नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब वैज्ञानिकों ने अक्टूबर में तीसरी लहर आने की आशंका को जताया है, लिहाजा सरकार और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। जनता से बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है तो वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है। प्रदेश में एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया और इसके लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई गई है। अब अंबाला में भी 221 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के इस ड्राइव में सहयोग के लिए पुलिस ने भी अपना सहयोग दिया है। लोगों को रोड पर भी वैक्सीनेट किया गया है। ड्राइव के तहत भिवानी में 40,000 लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन लगी। इस मेगा कैंप में 60% वैक्सीन की दूसरी डोज और 40% वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। गुरुग्राम में 70,000 के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जबकि टारगेट यहां पर 60,000 का था। गोहाना में भी पिछले कई दिनों से लगातार टीका अभियान जोर पकड़ रहा है और अब तक 90% टीकाकरण का काम यहां पूरा हो चुका है। अब कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम, गोहाना, इन सभी जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो गुरुग्राम में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के लोगों में भारी उत्साह दिखा गया है। टीकाकरण केंद्र से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर व्यक्ति को वैक्सीन का टीका लग सके, इसके लिए आज तमाम जगहों पर विशेष एक मेगा ड्राइव चलाई गई है। इसके तहत पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के विभिन्न जिलों में आज के दिन 5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। तो वहीं अकेले गुरुग्राम जिले के अंदर आज के दिन 60,000 लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन देने का टारगेट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। हालांकि स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम इससे कई आगे बढ़कर 70,000 से ज़्यादा आज के दिन अगर बात की जाए वैक्सीनेशन के जो टीके लगाने की तैयारी में है, जिसको लेकर तकरीबन 250 के करीब जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए गए हैं। तमाम लोग आज वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। अगर बात करें तो तमाम लोग अपने वैक्सीन यहाँ पर लगवाने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली तो कितनी कोई दिक्कतें रही है, किस तरीके से आगे बात करें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं गई। आज एक विशेष मुहिम भी चलाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके। आप लोगों को क्या संदेश देंगे कि वैक्सीन लगवाएं? वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इफ़ यू वांट टू मींस अवॉइड कोरोना देन यू शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन। तो तमाम लोग वो वैक्सीन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम बात करें पूरे गुरुग्राम की बात करें तो 250 से ज़्यादा वैक्सीन के जो सेंटर हैं वो गुरुग्राम के अंदर आज के दिन बनाए गए हैं। गुरुग्राम जहाँ तकरीबन 23 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेशन वो उनका किया जा चुका है। एक बड़ा अगर बात करें रिकॉर्ड भी है। पूरे देश के अंदर भी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। हालांकि जयपुर और गुरुग्राम कहीं ना कहीं ये नंबर 1 और नंबर 2 में रहते हैं पूरे देश भर के अंदर। हरियाणा में दिल्ली NCR में नंबर 1 पे गुरुग्राम है वैक्सीनेशन में। तो उसे में आज एक मेगा ड्राइव वो गुरुग्राम के अंदर चलाई गई है। तमाम जगहों पे पूरी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि बाहर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जरूर कुछ लाइनें नज़र आती हैं, लेकिन जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतने काउंटर ये बनाए जगह जगह अधिक से अधिक सेंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना आए। अधिक से अधिक जो लोग हैं वो वैक्सीन के इंजेक्शन वो लगवा सकें, क्योंकि इस महामारी के दौरान जिस तरीके से रहा, हालांकि ये आंकड़े तो घटे लेकिन अब तीसरी वेव की जो आशंका है इससे निपटने के लिए सबसे बड़ी जो हथियार है वो या तो वैक्सीनेशन या फिर सावधानी है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कि वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और जैसे जैसे डोज मिलती रहेगी ये वैक्सीनेशन का काम इसी तरह से जारी रहेगा। वैक्सीनेशन हमारी पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन का जितने इंजेक्शन टीके हमको मिलते हैं हमको वो चाहिए। आज भी हमारा मेगा ड्राइव चल रहा है वैक्सीनेशन का और उसमें 5 लाख टीके लगाए जाएं, इसका हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। मुझे लगता है शाम तक वो प्रोग्राम कर लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी सारा सिस्टम है वो पूरा बना हुआ है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और अब इस समय तक लगभग 1,40,00,000 लोगों को इंजेक्शन लग चुके हैं, जिसमें से लगभग 36 लाख जो हैं वो सेकेंड डोज है और 1,03,04,00,000 जो है फर्स्ट डोज है। इसलिए आगे कोशिश ये हो रही है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है उनको सेकेंड डोज भी साथ साथ लगती चली जाए। तो बड़े एक प्रकार से 50% लेवल तक पहुंच गए हैं और भी जो बचे हैं जैसे जैसे इंजेक्शन हमें मिलेंगे वैसे वैसे स्पीड से हम लगाएंगे।
तो सरकार की कोशिश और प्रयास की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब जनता की लापरवाही की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। किस तरह से तीसरी लहर को लापरवाही के ही तहत न्योता दिया जा रहा है, देखिए। जहां सरकार के द्वारा नो मास्क नो सर्विस की बात कही गई थी, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सदर बाजार के हालात उससे विपरीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये शाम का समय और आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो बिना मास्क के बाजार में, जो लापरवाह लोग हैं, क्योंकि जिस तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी समय समय पर अपील की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, 2 गज की दूरी है उसके साथ चलें। और कहीं ना कहीं इस तरीके का जब साइबर सिटी गुरुग्राम में माहौल देखने को मिलता है, तो अन्य जो जगह है या फिर अन्य जो शहर हैं उसका हाल इससे भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम का सदर बाजार है, जहां लोग अभी भी काफ़ी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। भले ही आज गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाई गई हो, वैक्सीन लगाई हो, करीब 60,000 से ज़्यादा गुरुग्राम में वैक्सीन लगाई गई है, उसके बाद भी जो लोग हैं वो लापरवाह हैं। हाँ जी, उसके बाद मौका मास्क क्यों नहीं है? मास्क क्यों नहीं है? तो आपने देखा, जैसे ही हम उनसे पूछते हैं तो उसके बाद मास्क ज़रूर निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों के पास मास्क नहीं है। आप देख रहे हैं अभी भी जो लोग हैं बिना मास्क के बैठे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, आखिरकार क्या जो कोविड की तीसरी वेव की बात कही जा रही है, क्या आपको डर नहीं है? भाई किस चीज़ का डर? मास्क है आपका? मास्क है ही ना, रखता ही ना मैं मास्क, पहनता ही नहीं। क्या कारण है? कारण कारण ये है कि जैसे मान के चलो आदमी जब भी बीमार होगा तब भी बीमार होगा, मरना तो एक दिन है ही है। तो आप नोता दे रहे हैं? और यस। पूरे परिवार को इससे खतरा हो सकता है? परिवार पूरा वैक्सीन लगवा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन के बाद भी मास्क जरूरी है? मास्क जरूरी होता है पर घर पर थोड़ी जरूरी होता है। क्या नाम है भाई? अमन। मास्क क्यों नहीं है आपके पास? मास्क लेने जा रहा हूँ, वैसे हैं इस हाथ में मास्क लेने जा रहा हूँ ना। तो आपको बिल्कुल डर नहीं है? आप सदर बाजार में घूम रहे हैं? डर तो है, मास्क लेने जा रहा हूँ। और हो गया सुनने के लिए। तो आपने देखा कि लोगों के पास जवाब ज़रूर है लेकिन मास्क नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम के ये हालात है, साइबर सिटी इसको कहा जाता है, समय समय पे सरकार हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को अवेयर ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। तो देखा आपने, एक तरफ मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही है और तीसरी तरफ तीसरी वेव को लेकर के प्रेडिक्शन है। अब इन सब के बीच में सवाल यह है कि आखिर इससे हम लोग कैसे सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की बहस के अहम सवाल है उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल इसी बात का है कि दिसंबर तक टीकाकरण का लक्ष्य क्या पूरा हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आबादी तो ऐसी है जिसको हम लोगों ने टीका लगाया है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो, और कुछ लोगों को तो सेकंड डोज भी लग चुकी है। सवाल इस बात का भी है कि तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लापरवाही आखिर लोग क्यों बरत रहे हैं। अभी कुछ स्टेटमेंट भी आप सुन रहे थे, बेहद हैरान करने वाले थे। तीसरा सवाल यह है कि कोरोना से बचाना क्या सिर्फ इकलौती सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी इसमें कितनी भागीदारी है, ये भी सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत। विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। एक तो दिसंबर तक का टारगेट है कि हम लोग सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। आज भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चला है। अगर गुरुग्राम के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूं तो आज की क्या जानकारी आपके पास है, और दूसरा ये कि क्या जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेट हम लोग कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, दिसंबर तक ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा, पूरे प्रदेश में सबको वैक्सीनेट किया जा सकता है, क्या स्थिति है? डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चित्रा अंश, अगर मैं आज की मेगा ड्राइव की बात करें तो 5 लाख का टारगेट स्टेट का रखा गया था और उससे कहीं ज़्यादा 5.25 लाख तकरीबन 5 बजे तक ही हो चुके थे। तो उम्मीद है कि 6 लाख तक आज अचीव हो पाएगा। और गुड़गांव की बात करें तो हमने 67,000 5:30 बजे तक हमारे पास डेटा आ चुका था। हो सकता है कि इसके बाद और भी आए। तो हमने आज एक प्लान टारगेट के तहत काम किया था, जिसमें ये डिसाइड किया था कि सेकेंड डोज मैक्सिमम दी जाए, और हमने 60% की बजाय भी ऑलमोस्ट 70% सेकेंड डोज लगाई, क्योंकि अब सेकेंड डोज ड्यू होती जा रही है। 18+ की भी ड्यू होती जा रही है, 45-60 और उनकी तो ड्यू हो ही चुकी है ऑलरेडी। और जो अगर मैं सेकेंड वेव की भी बात करूं, जिन लोगों में कोविड हुआ था
उनके भी अब 90 डेज के करीब पूरी हो गए हैं, तो उनको भी सेकंड डोज कहूं या फर्स्ट डोज कहूं वो ड्यू हो चुकी है। तो अब आपने जिक्र किया कि दिसंबर तक क्या हम टारगेट पूरा कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, एटलीस्ट हरियाणा में संभव है, और गुड़गांव की मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि 2011 के सेंसस में गुड़गांव की पॉपुलेशन 15,50,000 के करीब बताई गई थी, और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो अब प्रेजेंट की बात करूं तो तकरीबन 27 लाख मान के चले, और किसी भी पॉपुलेशन का 62% जो है वो 18 वर्ष से ऊपर का कंसीडर किया जाता है। तो अगर मैं मोटी अगर बात करूं तो हमारा 16 या 17 लाख की पॉपुलेशन जिसको वैक्सीनेशन करना है, हमारा प्रेजेंट टारगेट, जब तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं आती। तो हम ऑलरेडी 23 लाख लगा चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज 17 लाख है। तो अगर मैं माइग्रेटरी पॉपुलेशन की बात ना करूं तो गुड़गांव का तो हमने फर्स्ट डोज तो 100% दे दी एक तरह से, लेकिन मैं मान के चलता हूं अभी 3-4 लाख लोगों को और जरूरत है फर्स्ट डोज की भी। सेकंड डोज हमने ऑलरेडी 6 लाख से भी ज्यादा को दे दी, जो कि तकरीबन 38% हो गया है। तो आप मान के चलें कि 38% आबादी को हमने इम्यूनाइज कर दिया है। तो चित्रांश, मैं ये चाहता हूं और हम पूरा महकमा ये चाहता है, और सरकार का भी एक उद्देश्य है, और हम जनता से भी यही उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक हम मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें और एटलीस्ट 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगा दें। अदरवाइज 80% तो जरूर रिसीव करे, और 60% से ऊपर पॉपुलेशन सेकेंड डोज यानी कंप्लीट वैक्सीनेशन कर ले, ताकि एक कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आ सके, ताकि इसकी चेन को हम ब्रेक कर सके। प्रोफेसर विदुर रावल जी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव है, मेगा वैक्सीनेशन आपको ड्राइव चलाई जा रही है, आज भी जो टारगेट रखा उससे ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी है, थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस भी हैं। कैसे इन सारी चीजों के बीच में कोऑर्डिनेट आप लोग करेंगे, क्योंकि लोग भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप एक तरफ वैक्सीनेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मास्क नहीं लगाने की जो है तमाम तरीके की जो बातें हैं वो बता रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं और कैसे लोगों को आप ये बता पाएंगे, कैसे उनको समझा पाएंगे, दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, मेरा सवाल है आपसे। ये बात सच है आयुष जी कि कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन भागीदारी ना शामिल हो, और इसीलिए बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई है, बहुत सारे तरीकों से जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, ड्राइव्स चलाई गई हैं, टास्क फोर्स बनाई गई हैं, लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों के अंदर से वैक्सीन हेजिटेंसी को हटाया जाए, और एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि हमारा जो 1,80,00,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, उसमें से कल तक, आज की वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले ही हम 1,52,00,000 तक तो कर चुके हैं, यानी 1,80,00,000 में से 1,52,00,000 के करीब को तो फर्स्ट डोज दे चुके हैं। तो इसके बाद जो है बहुत हमें सेकंड डोज वाली भी अब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, और सीरो सर्वे की रिपोर्ट जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ बड़ी एनकरेजिंग है, जो कहती है लगभग 67.72% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो काफी हद तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव का खतरा अभी उसको बिल्कुल निगेट नहीं किया गया है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक पॉसिबिलिटी है। तो मेरा तो इतना ही कहना है इसमें कि हम संगठन के रूप में, भाजपा संगठन के रूप में, सेवा ही संगठन जब कोरोना अपनी पीक पर था हम तब चला रहे थे, उसके बाद भी हम लोग घर नहीं बैठे। एक एंटीसिपेटेड थर्ड वेव के लिए हम भाजपा के लोग जो हैं, हम कार्यकर्ता जो हैं, आज भी कमर कसे हुए हैं, और हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। अभी 2-3 दिन में 30 अगस्त तक हर गांव के अंदर 2 महिला और 2 पुरुष, ऐसे करके हम 4 स्वयंसेवक जो हैं हर हरियाणा के प्रत्येक गांव में खड़े कर देंगे। प्रत्येक शहर के एक वार्ड में, एक वार्ड जो होता है शहर का, उसमें 2 महिला और 2 पुरुष, ऐसे करके 4 वहां पर स्वयंसेवक कर देंगे। पूरे हरियाणा के अंदर 25,000 से भी ज्यादा ऐसे स्वयंसेवक हम ट्रेन कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। जब मैं और आप यहाँ बात कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिला शय हो चुका है, ब्लॉक स्तर पर उनका प्रशिक्षण हो रहा है, और उनको योग के प्रति, घरेलू उपचार के प्रति, प्राथमिक उपचार कैसे करना है उसके प्रति, अगर कोई थर्ड वेव आती है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आपके पैनल पर और भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता उपस्थित हैं, आप जरा उनसे भी पूछिए। हमने देखा राहुल गांधी किस प्रकार सुबह उठकर ट्वीट खेला करते थे, और किस प्रकार वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन के प्रति डर इस देश के अंदर पैदा किया, झूठा डर,
आज तक कोई भी हमने विपक्ष के नेता को, बड़े नेता को वैक्सीन लगाते हुए फोटो खिंचवाते नहीं देखा, किसी का ये ट्वीट नहीं देखा, किसी का ये आह्वान नहीं देखा, किसी एक ने भी आह्वान किया हो कि आप कीजिए। देखिए, विपक्ष का काम सार्थक भूमिका निभाना भी है। जिस प्रकार हम संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, विपक्ष भी उस तरीके से काम करे। ये तो देश का विषय है, ये तो हम सबका सामाजिक विषय है। सब लोग मिलेंगे तो आयुष जी आपके प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, ये लापरवाही भी खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हम हरियाणा की देवतुल्य जनता जो है उसके लिए एक बहुत श्रेष्ठ नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छा है। ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा होने वाला है। बाल जी, विपक्षी पार्टी होने के नाते भी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस हैं? ये सरकार की उपलब्धियां तो गिना सकते हैं, और वो भी अकेले ये हिस्सेदार है सरकार में। इनके साथ और एक सहयोगी दल है, उनके प्रवक्ता को आजकल आप नहीं बुलाते। जितना लंबा इन्होंने चौड़ा छोड़ दिया उसमें आधा बीजेपी को जोड़ रहे हैं। ये सरकार की नाकामी और सरकार की उपलब्धि वो बता सकते हैं। बीजेपी ये कहीं नहीं है इसमें। सरकार तो मेरी भी है, बीजेपी पार्टी उनकी है, मेरी बीजेपी पार्टी नहीं है, लेकिन सरकार मेरी है। अब सरकार ने किस दिशा में कदम बढ़ाया वो कहने की बात है यहाँ पर। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ठीक कही हैं प्रवक्ता ने, लेकिन जो 1 करोड़ 80 लाख डोज लगनी है, इन्होंने पहली डोज का जिक्र तो कर दिया कि 1.30 1.35 तक गई हुई है, 1.52 बता दिया इन्होंने। चलो ये भी मान, ये जो इसके लिए हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी या इसका जो असर होगा वो दूसरी डोज के बाद होगा। दूसरी डोज से 20 से 22% लोगों को लगी है, जो कि बहुत जोखिम की स्थिति होती है। अगर पहली डोज के दूसरी डोज के बीच में कोविड हो जाए तो वो पहली डोज भी एक तरह से नकारा हो जाती है। ये जो 1 करोड़ 52 लाख 54 लाख का आंकड़ा लेकर के ये बैठे हैं, इन लोगों में जो फुल डोज लगी है पहली 35 लाख, जिनको 2 डोज लगी है, बाकी जो लोग है ना 1 करोड़ लोग, वो तो अभी संशय में है। अगर उनको कोविड हो गया तो पहली डोज भी उनकी एक तरह से बेकार चली जाएगी। इसमें क्या मदद कर रहे हैं? मैं आप बीच में ना बोले, कृपा आप अनुशासन में रहे। मैं बीच में नहीं बोला, हम बीच में नहीं बोले। ये ना मैं मेरी बात सुनिए, आप बात करेंगे, आप रखेंगे अपने आंकड़े। आपकी अगर थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, आपके कहने से कोई इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आपकी क्या सार्थक भूमिका है? कितने लोगों को रेट किया आपने? कौन सा कार्यक्रम चलाया आपने? बोले बताइए। अरे भाई आप सुन तो लें, मैं बताऊंगा ना। हमारी जो पार्टी है, जब कोविड शुरू हुआ पहली वेव में, जब हमने पार्टी ने अपने यहाँ कंट्रोल रूम बनाया, पूरे हरियाणा को हमने ऑपरेट किया, जो लोग बाहर जाने वाले थे उनकी मदद की, और हरियाणा सरकार को जाकर के मुख्यमंत्री को 40 लाख रुपए का चेक दिया। अगर आपको जानकारी नहीं है तो दुरुस्त कर ले। ये हम यहाँ बैठे हैं, ये रिकॉर्ड पूरा प्रदेश सुन रहा है। जब सेकंड वेव आती है, जब 20 सदस्यीय, फिर हमने एक कमेटी बनाई, यहाँ कंट्रोल रूम बना और डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी बनाई। और आपके संज्ञान में ला देता हूँ, हमने तो मेडिकल पे, आप हमारा करनाल का प्रोग्राम देखिए, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, इस देश में, प्रदेश में और विश्व से बाहर भी जो लोगों को हमने सुविधा मुहैया कराई है, जो घर में गरीब थे, जो भारतीय वैक्सीन के प्रति जो आपके नेताओं ने हेजिटेंसी पैदा की, क्या उसके लिए खेद प्रकट करेंगे? मेडिकली सुविधा, राहुल गांधी से लेकर मनीष तिवारी तक, पी चिदम्बरम तक, आप सर मेरी वैक्सीन बनाने का काम सरकारों का है, लोगों को राजनीतिक दलों का काम नहीं है। आप सुनिए मेरे, आपके आपके लिए बहुत सोचने के लिए, तो क्या आप खेद प्रकट करेंगे? ये गलत बात है आयुषी, ये बिल मैं ऐसे इनको नहीं बोलने दूंगा। ये हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते कि सेना अपना जोर दिखाए और बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री का फोटो लोग आगे बैठे। नहीं, राहुल गांधी सेना अपना काम करते हैं, सेना को वाई मिलनी चाहिए। न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बटोरी हैं राहुल गांधी ने, लोगों के अंदर वैक्सीन के प्रति डर पैदा करके, ये तो सारी देश जानता है। ये आप तो आज जब राहुल गांधी, ठीक है, चलिए विधु रावल जी, ठीक है, आपका सवाल आ गया, ठीक है, आपका सवाल आ गया। बाल मुकुंद जी, लोगों को अवेयर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के सवाल है ना? आयुष जी, आप भी इनकी बातों में आगे, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप तस्वीर रखिए ना, जब हम डिबेट कर रहे हैं तस्वीर रखिए, अगर मैं गलत बोल जाता तो मुझे टोकिए। लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन जहां सेंटर पर गए वहां टाइम नहीं मिला, वहां स्लॉट नहीं मिला। ये स्थिति कितनी बदतर है हरियाणा में। और मुख्यमंत्री जी ने खुद माना कि प्रदेश से वैक्सीन कम मिल रही है, और वैक्सीन जब कम मिलती थी तो वैक्सीन को बचा के रखते थे। अगर इनको 20,000 मिली है तो 5,000 3 दिन लगाई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, हम क्रिटिसाइज नहीं करते, वैक्सीन लगाना सरकार का काम है। हमने कैंप लगाए हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। कांग्रेस पार्टी ने तो कमेटी ठीक करी है,
हमारी 20 सदस्यीय है। मैं जो कहूंगा मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा। 20 सदस्यीय कमेटी बनाई, सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया, कुमारी शैलजा जी ने, उनका नेतृत्व रामकृष्ण जी गुर्जर कर रहे थे, हमारे नीले सैनी जी कर रहे थे, मैं खुद यहाँ ऑब्जर्वर था, और पूरे प्रदेशों पूरे डिस्ट्रिक्टों में मैंने कोविड कमेटियां बनाई। हम लोगों को सेंटर तक लेके हमने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई। हमारी तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जांच हुई है, पुलिस ने जांच करके हमें क्लीन चिट दी, कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। हमने तो मेडिकल कैंप लगाए हैं, ऑक्सीजन ले लेके बांटी, उसकी हमारी तो जांच की गई है, सीबीआई जांच तक हुई है, सीबीआई ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछताछ की है। हमने मुख्यमंत्री जी को जाकर के मुख्यमंत्री के द्वार पे 40 लाख रुपए हम दे के आए हैं। तो कोविड के बीच में हमारा काम किया, हमने कैंप लगवाए हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आज कोविड की स्थिति थोड़ी ठीक है तो डॉक्टरों को मुकाबला दे। हम अभी भी 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। आप कल मुख्यमंत्री जी को बोलो, अगर जरूरत है 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी अपने अकाउंट से दे देगी। आप बोलो, ठीक है, चलिए ठीक है बालमुकुंद जी, मैं समझ गया। देखिए जिम्मेदारी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि आप लोगों ने ऐसा किया, तो ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ। विजेंद्र रेड्डू जी इनेलो के लिहाज से भी बताएं और फिलहाल मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश निवासियों को इस बात की बधाई दूंगा कि हरियाणा प्रदेश और दूसरे राज्यों में बहुत अच्छी हालात हरियाणा प्रदेश में एक्सेप्शनल डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद मैं देश की जनता को निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड के बारे में जो भी गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई हैं, हमें उन सभी का पालन करना चाहिए। चाहे बेशक अभी माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने और लोगों ने, डॉक्टरों ने ये प्रेडिक्शन की हुई है, तो हमें इस अक्टूबर तक जरूर इन हिदायतों का पालन करना चाहिए। तीसरी बात पर मैं ये आना चाहूंगा कि भाई कह रहे हैं दूसरी पार्टियों से जवाब पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या योगदान किया और इनेलो ने क्या योगदान किया। मेरे को पैनलिस्ट भाई से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की होती है और सरकार को सहयोग देते हैं दूसरी पार्टियां, कोरोना वैक्सीनेशन में हो चाहे कोरोना के कंट्रोल के लिए हो। मैं समझता हूं कि हर पार्टी ने भरपूर सहयोग किया है, समर्थन किया है सरकार का। इसके उपचार के लिए जितना जिससे बन पड़ा था सभी ने किया है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो, चाहे अदर सोशल जो असिस्टेंस की बात हो, सभी पार्टियों ने भरपूर योगदान किया। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के तो पूर्ण रूप से हाथ पांव फूल गए थे। ये तो बिल्कुल बौखला करके बयान देने शुरू कर दिए थे। खुद जब किसी सरकार का स्वास्थ्य मंत्री इस बात की घोषणा करे, विधु जी बात सुनो, ये स्टेटमेंट आप निकलवा करके देख लो। भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई बार स्टेटमेंट दिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कई बार स्टेटमेंट पढ़े हमने, मुख्यमंत्री के कई बार हमने स्टेटमेंट पढ़े हैं कि वैक्सीन इसकी जो ना रेमडेसिविर की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी है, तुरंत प्रबंध किया जाएगा। हमने मैं के अंदर 15-15 दिन में हॉस्पिटल खड़े कर दिए। आप प्रोफेसर है, पढ़े लिखे अच्छे विद्वान पुरुष हो, सुनो एक सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी होती है तो जनता में उसका प्रचार ना करें, उससे एक हाहाकार मचता है। जैसे रेमडेसिविर की सरकार ने घोषणा की कमी, ऑक्सीजन की सरकार ने घोषणा की कमी है, ऐसा नहीं करना। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी यही मानता हूँ कि ऐसे होदों पर बैठ करके जनता को डराने का काम करते हैं। उनको डराने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो है, इतने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन हरियाणा प्रदेश में शुरू और आज जो है 27 अगस्त है, लगभग 8 महीने के दौरान सरकार ना गई, केवल 36 लाख लोग जो है, जो कि से 13% बढ़ता है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें 36 लाख को डबल वैक्सीनेशन हो। नहीं भाई साहब, 1 लाख भाई साहब 13% बढ़ता है। थोड़ा गलती कर रहे हैं रेड्डू साहब, एक सेकंड रेड्डू साहब, थोड़ा गलती कर रहे हैं आप। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को टारगेट किया हुआ है, उनमें से 1 करोड़ 52 लाख को फर्स्ट डोज लग चुकी है, 36 लाख लोगों को सेकंड भी लग चुकी है, यानी 18 की उम्र से बड़े 1 करोड़ 80 लाख हैं, 3 करोड़ नहीं है जी टोटल पॉपुलेशन। मैं टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ।
180 में से भी अब तक आपने लगभग 36-37 लाख का डबल वैक्सीनेशन हुआ है और 1,50,00,000 का फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ है। और डॉक्टर इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि फर्स्ट वैक्सीन जो है वो इफेक्टेड होगी आफ्टर सेकंड वैक्सीनेशन। वो अभी तक लगा नहीं हुआ, यानी कि ये जनता भी आज तक खतरे में है। तो मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार कभी बढ़ाइयाँ नहीं गाया करती, बल्कि काम करके दिखाती है और वो काम की वैल्यू होती है। सर, आप बहुत लेट चलते थे। WTO का भी टारगेट 70% का दिया हुआ था, आज आप सिर्फ 13%। तो कैसे इस थर्ड वेव का आप ठीक है विजेन जी, मुझे लगता है कि आपकी बात का जवाब यहाँ पर वीरेन जी बहुत बढ़िया देंगे। मैं वीरेन जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। वीरेन जी, अभी जो फर्स्ट डोज जिन लोगों को लगी हैं, अब चूंकि ये यहाँ पर कहा जा रहा है चर्चा में कि जब तक सेकंड डोज लगेगी नहीं तब तक हम उनको वैक्सीनेट ना माने, तो ये जो फर्स्ट डोज का आंकड़ा है इस पर हम लोग कैसे रिलाई करें? और क्या अगर लोग लापरवाही बरत रहे हैं और फर्स्ट डोज के आंकड़ा और सेकंड डोज के आंकड़े में बहुत फर्क है, तो क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन के तरीके से एक बड़ा चैलेंज है ये? ठीक है रेडू साहब, मैं वीरेन जी से आपकी बात का जवाब लेता हूँ। ठीक है, तो जिनको आपको तुरंत प्रभाव से इनको पूरा कर लेना चाहिए। दूसरी बात, रेडू साहब लगता है जैसे आज के लगा हमने बहुत रेडू साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अब लाइनों में लोग खड़े हैं तो वहां भी इसका इन्फेक्शन का डर सकता है। तो इसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबी लाइनें ना लगे। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। डेफिनेटली स्टार्ट हुई थी, लेकिन इनिशियली हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करना जरूरी था, फ्रंट लाइन वर्कर्स को करना जरूरी था, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान था कि जो 60 इयर्स या 45 से ऊपर जो हाई रिस्क केसेस थे उनको पहले कवर करना जरूरी था। और ना केवल इंडिया बल्कि पूरे देश प्रदेश और पूरे दुनिया की विश्व की मैं बात करूं तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इनिशियली कम थी, और अब सेकंड वेव आप साथ में कंसीडर करिए, क्योंकि आप मान के चले, गुड़गांव का एग्जांपल देता हूँ, तकरीबन 1.5 लाख लोग तो ऐसे थे जो सेकंड वेव में इन्फेक्ट हुए। तो उन 1.5 लाख लोगों को तो वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती ना, 90 डेज के बाद ही लगेगी, और 84 डेज के बाद कोविशील्ड जो है वो ड्यू बनती है। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली सेकंड डोज सबको लग जाए, तो इट विल टेक टाइम, इसको वक्त लगेगा। 84 डेज के बाद यानी 3 महीने के बाद ही डोज ड्यू बनती है। आज का मैं एग्जांपल लूं गुड़गांव का, हमने 77,000 लोगों को टारगेट कर रखा था, हमारे पास लिस्ट थी कि सिर्फ 77,000 लोगों को ही सेकंड डोज ड्यू बन रही है। उनमें से ऑलमोस्ट 70,000 को आज या तो आ गए हमसे या लगवा गए। कुछ लोग हो सकता है वो हरियाणा से बाहर के हों, गुड़गांव से बाहर के हों, वो नहीं आ पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पूरा 77,000 को लगा पाए, टारगेट 60,000 लिया था लेकिन उससे ज्यादा लिया। तो वैक्सीनेशन में टाइम जरूर लगेगा, 84 डेज का गैप है, तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड डोज लेने के बाद ही लगेगा। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि दोनों डोज लगनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, लेकिन पहली डोज लगने के बाद आपको कुछ प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलती है। लेकिन जैसा पहले कहा कि दोनों डोज लगने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस जरूरी है। क्योंकि मैं एग्जांपल दूं अगस्त का ही गुड़गांव का आज तक का डाटा का, मेरे पास तकरीबन 200 के करीब ऐसे लोग भी हैं पॉजिटिव आए हैं, तो उनमें से 58 ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें हम नहीं भूल सकते, मास्क लगाना ही पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है। अभी मैं खुद मान के चल रहा हूं कि हमारे यहाँ खुद तकरीबन 10 लाख लोगों को और फर्स्ट डोज और लगानी पड़ेगी सेकंड डोज, और तकरीबन 3 लाख लोगों को फर्स्ट और सेकंड लगानी पड़ेगी। तो मैं मानता हूं वैक्सीनेशन जो जो आती जाएगी, लेकिन वो जब ड्यू होगी चित्रांशी तभी लगेगी, एडवांस में नहीं लगाई जा सकती। प्रोफेसर विदुर रावल जी जवाब दें। आवाज जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, आपका सवाल क्या है? जी, मैं कह रहा हूं बाल मुकुंद जी ने और जो बात यहाँ पर रेडू जी ने कही उसका जवाब दें। हाँ जरूर, हम वैक्सीनेशन की जो नेशनल एवरेज रखी गई है हम उससे बेटर कर रहे हैं।
हम उससे बहुत बेटर कर रहे हैं। हम लीडिंग स्टेट हैं इस समय, हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरे देश के सामने। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हरियाणा की इस समय देश के अंदर अग्रणी चल रही है। दूसरी बात, हम लोग टारगेट सेट कर रहे हैं 5 लाख एक दिन का और अचीव कर रहे हैं 6.25 लाख, तो इस पर तो तारीफ मिलनी चाहिए ना। हम 5 लाख वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और 6.25 लाख अचीव कर रहे हैं। दूसरी बात, गुड़गांव के यहाँ पर सीएमओ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि करीब 60,000 का हमारा टारगेट था, 70,000 हम अचीव कर रहे हैं। तो हम अपने टारगेट्स को भी हम ओवर अचीव कर रहे हैं, इसकी तारीफ मिलनी चाहिए। बाल मुकुंद जी की जो बात है, मैं राजनीतिक इस विषय को बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि बाल मुकुंद जी ने कहा तो अब चलो कर लेते हैं उसका भी। देखिए 2014 से जब से हमारी केंद्र और प्रदेश में सरकार आई, तब से केरला मॉडल की बहुत चर्चा हो रही थी। केरला मॉडल ऐसा, केरला मॉडल वैसा। अब केरल का मॉडल जो है वो बाल मुकुंद शर्मा जी के नेता अमेठी से हराए जाने के बाद, हारने के बाद वो अब वायनाड के सांसद हैं। वायनाड के अंदर एक दिन के अंदर 1250 केस के करीब आ रहे हैं। ये पूरे उत्तर भारत में इतने केस नहीं आ रहे हैं। हरियाणा छोड़ दीजिए, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए, उत्तराखंड जोड़ लीजिए, यानी 11 स्टेट्स में मिलकर इतने नहीं आ रहे जितने केवल पॉजिटिव केस वायनाड में अकेले आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के संसदीय क्षेत्र में। ठीक, इसके अलावा केरल का जो मॉडल जिसकी बड़ी चर्चा करते थे, सारे देश को केरल जैसा बनना चाहिए, उस केरल में वामपंथियों की और अब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां पर 30,000 के करीब केस एक दिन में आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर 42,000 केस आ रहे हैं, उनमें 30,000 इनके आ रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है? महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस अघाड़ी है, पिछाड़ी क्या है भगवान जानता है, उनकी रूल्ड स्टेट है। तो एक बार आईना देखकर अगर बात करें तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा, लेकिन मैं फिर भी इस डिबेट को, इसका डिस्कोर्स को लोअर नहीं करना चाहता, मैं इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहता। रही बात, मैं उम्मीद कर रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी सोच होती है, वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, राहुल गांधी जी की थोड़ी देर में समझ आती है, राहुल गांधी जी को देश की एवरेज सोच से पीछे हैं, तो उन्होंने उस समय जो बड़े खतरनाक ट्वीट किए थे, बाल मुकुंद शर्मा जी की पार्टी के और जो पी चिदम्बरम से लेकर मनीष तिवारी जैसे लोगों ने जो बहुत खतरनाक ट्वीट किए थे, जिनको आज ये कहेंगे देश के लिए घातक थे, देश के जनमानस के लिए, तो आज तो कम से कम खेद व्यक्त कर देते। लेकिन चलो खैर, खेद व्यक्त करना इनकी फितरत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफीनामा देते हैं, लेकिन बाहर आकर फिर वही गलती दोबारा करते हैं। बाल मुकुंद जी जवाब दें। देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, चलो ये इनके प्रवक्ता साहब हैं, मेरा इनसे परिचय भी इतना नहीं है, ये बीमारी में भी राजनीतिक बात सोचते हैं। आप ये बताइए, कल इनसे कोई जवाब मांगेगा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री 2 बार कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, क्या उनको इतनी भी समझ नहीं है कि मास्क लगाना चाहिए, ना लगाना चाहिए? इस हरियाणा प्रदेश, सुनिए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होकर के वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते, क्या संदेश दे रहे प्रदेश की जनता को? वो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट हुए? जिस एम्स के बारे में बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जिक्र करते, उसी एम्स में जाके इलाज हुआ हमारे देश के गृह मंत्री का, और 2 बार तो कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ कोई। वो गृह मंत्री 2 बार पॉजिटिव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप को आइडियल सेट करते वो पॉजिटिव हो गए। क्या कोरोना कोई धर्म देखता था, जाति देखता था, या सरकार देखता था? कोरोना तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हुआ था, क्या वायनाड की बात करें? आप ये बताइए, आपकी जिम्मेवारी है, चाहे वो वायनाड हो, चाहे वो केरल हो, केंद्र सरकार के अधीन ये काम। आयुष जी, जो कोरोना जो महामारी अलग लागू हुआ देश में, सब कुछ स्मूथली केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार चाहेगी जितनी वैक्सीन भेजेगी, केंद्र सरकार चाहेगी जितनी ऑक्सीजन डिलीवर करवाएगी, केंद्र सरकार बीच में नहीं बोलते। सर, आपके बीच में कोई नहीं बोलता, आप पहले सुन लीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। आपके प्रदेश के गृह मंत्री 2 बार या पॉजिटिव होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होते, आपको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए था। अगर ऐसी चीजों पर आप जाते तो आप कोई आइडियल सेट करते। आप सुनिए ना, आप पहले बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले ना, आप सुनने की क्षमता रखें। अब आप बोलते हैं बीच में, पता नहीं कैसे प्रवक्ता फिर आपने नियुक्त किया जाता है लोगों को। क्या ये कि कांग्रेस के बीच में बोलना है, दूसरे लोगों के बीच में बोलना? क्या भारत की वैक्सीन आप बात करें? अरे भैया, ये डॉक्टरों की वैक्सीन है, ये डॉक्टरों की वैक्सीन है, ये पूरे संसार की। पहले आप बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए, ये भी आप गलत कह रहे हैं, ये भारत की वैक्सीन भी आप गलत कह रहे हैं। ये भी आपको जानकारी नहीं है, ये आपको जानकारी नहीं है, भारत की वैक्सीन कह रहे हैं आप।
कौन सी बात की वैक्सीन बात करें? पूरे विश्व के डॉक्टरों ने मिलकर, सुनिए चुपचाप जाकर आप सुनिए, पहले आप बीच में आयुष से क्या ये डिबेट का? चलिए विधु रावल जी, विधु रावल जी, विधु रावल जी, ठीक है, चलिए विधु रावल जी, चलिए ठीक है, वैक्सीनेट करवा लिया, कोई सी भी वैक्सीन लगवाएं भाई, वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है, नहीं विदेश जाकर ठीक है, आप मेरी बात सुनिए, विदेश ठीक है। फाइजर, मॉडर्ना, ये सारी वैक्सीन की इजाजत तो आप अपने देश में भी दे रहे हैं ना विधु रावल जी, कोई सी भी वैक्सीन लगवाएं, कोई कहीं भी लगवाए, वैक्सीनेट करवा लिया ना भाई, इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि देश की वैक्सीन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। करोड़ों लोग लगवा रहे हैं। विधु रावल जी, ठीक है, बाल मुकुंद शर्मा, यही नहीं पता, बिल्कुल WHO पूरे विश्व के लिए गाइडलाइन जारी करता है, जिन गाइडलाइन का आप ये वैक्सीन पे आ जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान की वैक्सीन को तो दूसरे देश अलाउड ही नहीं करे। जो लोग हमारे वैक्सीन अभी लगवा रहे हैं, आप सारे पासपोर्ट ऐड करवाइए ना, इंग्लैंड के लोग परमिशन नहीं दे रहे, अमेरिका के परमिशन दे रहे। आप गलत जानकारी, मैं कभी गलत जानकारी नहीं आता। सुनिए पहले मेरी बात, बीच में ना बोले आप, बीच में सुनिए, आप बीच में ना बोले, द्वारा बनाई गई है, को बीच में ना लेके आप सुनिए, उसकी पूरी दुनिया के अंदर मान्यता है। अभी एक तो ये बहुत सारे देश इस तरीके की बात नहीं, ये फिर आयुष जी, चलिए ठीक है विधु रावल जी, चलिए ठीक है, एक सेकंड, ठीक है विधु रावल जी, ठीक है, चलिए बाल मुकुंद जी जल्दी से कंप्लीट करें, फिर विजेंद्र जी के पास जाऊंगा, ठीक है बाल मुकुंद जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे विश्व में WHO की गाइडलाइन चलेंगी, WHO की गाइडलाइन के बाद फिर भारत में केंद्र सरकार की गाइडलाइन चलती है। केंद्र सरकार तय करती है किसको कितनी वैक्सीन देनी। केंद्र में भी नहीं की सरकार है, किसको अभी 6.5% वेस्टेज गई हमारे, हरियाणा 1 नंबर पे है पूरे देश में, वो तो इन्होंने नहीं जिक्र किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी पृथ्वी हमारा घर है और इस महामारी के टाइम में पूरा संसार इससे ग्रसित है। ये क्या भाजपा को लिए बैठे हैं, ये पूरे देश की पूरी आबादी, पूरी मानवता खतरे में है, इसमें सबको मिलके काम करना है। मैं तो कहता हूँ इनके प्रवक्ताओं को अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मुझे बुला ले भाजपा वाले, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा, वसुधैव कुटुंबकम की ट्रेनिंग पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हम लोग कोरोना पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की ट्रेनिंग हम लोग किसी दिन और करते हैं। विजेंद्र जी, ठीक है, चलिए विजेंद्र के माध्यम से हरियाणा सरकार को, विधु जी, जब जो दूसरी लहरी कोरोना की हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में ही पीक के ऊपर थी, तो उस टाइम काफी कमियां रही, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी रही। माने आप, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सबूत है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरे हाथों में सांस निकला है, चिल्लाया है, डॉक्टर ने आधा घंटा पहले साइन करवाए, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके साथ भी जरूर हुआ होगा, साइन करवाए कि मेरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अगर आप कहीं से ला सकते हो तो प्रबंध कर लो, अदरवाइज मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और रात को 12 बजे मैं पानीपत से एक मैकेनिक से सिलेंडर लेकर के आकर वो सिलेंडर लगवाया। ये बात आपको माननी पड़ेगी। विधानसभा में भी सरकार ने नहीं मानी, और यहाँ कम से कम आप तो जरूर मानो। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी। एक जीत का पेशेंट मैंने टोहाना में एडमिट करवाया, वहां से परसों ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाया। तो ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, और जहां ऑक्सीजन की कमी रही वहां मेडिसिन की प्रबंध सरकार नहीं कर पाई, चाहे वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन था, चाहे अदर रिलेटेड जो मेडिसिन थी, उसकी बहुत कमी रही। और बड़े शर्म की बात थी कि सरकार के द्वारा बेड और हॉस्पिटल का प्रबंध नहीं किया गया। लोग अपने पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल के दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, उनको एडमिशन नहीं मिला। हम खुद फोन करवाने वाले हैं डॉक्टरों को कि डॉक्टर साहब प्लीज मेरा रिलेटिव है, इसको एडमिशन करके दो, टेम्परेरी बेड लगा करके दो। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि लोग अपने पेशेंट को लेकर के दरवाजे पर खड़े रहे। और उससे भी बड़ी बात विजेंद्र ये है कि इससे सबक लेने की जरूरत है, और उससे हमने सीखा क्या है, यही एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, लेकिन हाँ, थर्ड वेव को लेकर के जो प्रेडिक्शन है उसके लिए हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें, ताकि हम थर्ड वेव को आने से रोक सकें। आज बड़ी बहस में हमारे साथ फिलहाल इतना है।